बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कल का जो हमारा टॉपिक था माउंटेन्स, उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे जहाँ से हमने छोड़ा था। आज हमने पढ़ना है सब रेंज ऑफ हिमालयाज़। हिमालयाज़ की सब रेंजेस जो है वो हमने पढ़नी है। कंचनजुंगा वो तीसरी है, वो भी हिमालयाज़ में ही आती है। और एक 9th नंबर वाली जो है वो भी हिमालयाज़ में ही आती है। अब आगे हमने देखना है सब रेंजेस ऑफ हिमालयाज़ में, इसको एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज़ भी कहा जाता है या लेसर ऑफ हिमालयाज़ भी कहा जाता है। ये दोनों इसके नाम है। ये भी पीपीएससी में क्वेश्चन जो है वो पास्ट पेपर्स में आ चुका है। सब रेंज ऑफ हिमालयाज़ या एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज़, लेसर ऑफ हिमालयाज़। और शिवा लेक्स माउंटेन्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मारगला हिल से इस्लामाबाद, उसके बाद ये हरीपुर और फिर ये फैसल मस्जिद तक ये आगे जाती है। पीर पंजाल माउंटेन रेंज है। अच्छा, यहाँ पे ये रंजाल लिखा हुआ है, सॉरी ये गलती से शायद लिखा गया, यहाँ पे पी आएगा। पीर पंजाल इसका नाम है। ये जी मरी में मलका कौसार के मुकाम पे वाक़या है और कश्मीर में है, केपी के कश्मीर में। उसके बाद ये इंडियन कश्मीर तक और फिर ये लद्दाख तक जाती है। अच्छा, आप इसको ज़रूर याद रखा करें कि कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पे वाक़या है, कौन सी लेक्स जो है वो कहाँ पे वाक़या है। अब ये पिछले दिनों ज़िलादार का जो पेपर हुआ है, मॉर्निंग में जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें दाल लेक का क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था कि दाल लेक जो है कहाँ वाक़या है, तो वो दाल लेक वो इंडियन कश्मीर में है। आगे हमने देखना है जी कराक्रम माउंटेन रेंज, ये कहाँ वाक़या है? स्टार्ट फ्रॉम गिलगित, और ये चाइना और गिलगित के दरमियान वाक़या है, पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है। कराक्रम माउंटेन रेंज कहाँ है? पाकिस्तान के नॉर्थ में, शुमाल में वाक़या है। ट्रांस हिमालयाज़ ऐसी पहाड़ियाँ जो हिमालय के पैरेलल चलती हैं, उसको ट्रांस हिमालयाज़ कहा जाता है। अगर 1963 में बॉर्डर सेटलमेंट ना होती तो ये हमारी ना होती। तो ठीक है, 1963 में बॉर्डर सेटलमेंट हुई तो ये हमारी तरफ आ गई। अगर ये ना होती, ये किसकी तरफ जाती? चाइना की तरफ जाती। और वर्ल्ड सेकंड एंड पाकिस्तान कराक्रम फर्स्ट पीक इज K2। अब K2 जो है वो कहाँ पे है? वो कराक्रम में है। इसको ट्रांस हिमालयाज़ भी कहा जाता है। K2 कहाँ पे है? कराक्रम में। K2 के अलावा बाकी जितने भी सारी वो इंपॉर्टेंट हमारे माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं? वो हिमालयाज़ में है। ये बात आपने जहन में रखनी है। K2 का जो दूसरा नाम है उसको चगोरी भी कहा जाता है, गुडविन ऑस्टन भी कहा जाता है। और 1856 में इसको मंजर आम पर लाया गया। सबसे पहले 1856 में इसकी हाइट जो है 8611 मीटर है। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है जी? ये खपलू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। अच्छा जी, दुनिया की कितनी पीक्स है जिनकी ऊंचाई जो है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है? वो है जी 14। दुनिया की टोटल 14 माउंटेन पीक्स ऐसी हैं जिनकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से ज़्यादा की है। इनमें से जो पाकिस्तान में है वो जी 5 है जिनकी हाइट जो है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है। K2 8611 मीटर है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। ओवरऑल ये कौन से नंबर पर है? ये सेकंड नंबर पर है। नांगा पर्वत उसके बाद ये 8126 है इसकी हाइट। ओवरऑल ये कौन से नंबर पर है जी? 9th नंबर पर है। आगे ये जशरब्रम 1 है, यहाँ पे पूरा उसका नाम नहीं लिखा हुआ। जशरब्रम 1 है इसका पूरा जो नेम है। ये 8080 इसकी है। हिडन पीक भी इसको कहा जाता है। जशरब्रम 2 है आगे, इसको ब्रॉड पीक कहा जाता है जी। 8056 मीटर इसकी हाइट है। और जशरब्रम 1 जो है ये इसका 11वां नंबर है। आगे फिर ब्रॉड पीक जशरब्रम 2 जो है इसका 12वां नंबर है। और जो आगे जशरब्रम 2 का जो है वो 8047 मीटर इसकी, ये 13वां नंबर है इसका। नांगा पर्वत के अलावा कराक्रम रेंज में है। नांगा पर्वत जो है वो हिमालय में। ठीक है, नांगा पर्वत के अलावा जितनी भी है ये सारी कहाँ पे है? कराक्रम रेंज में है। एक सिर्फ नांगा पर्वत है जो कहाँ पे है? वो हिमालय में। आगे हिंदुकुश रेंज हमने पढ़ना है। गिलगित से शुरू होता है ये, उसके बाद ये केपी के, और केपी के बाद ये अफगानिस्तान चला जाता है काबुल तक। आगे तगलोट ये पॉइंट है, वो पॉइंट है जहाँ तीनों माउंटेन की रेंज मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान का एक गांव है जी, उसका ये नाम है। और कौन कौन सी? एक हिमालय, कराक्रम और हिंदुकुश, जहाँ तीनों माउंटेन रेंजेस जो है वो मिलती हैं। उसको उस जगह को क्या कहा जाता है? तगलोट। हाईएस्ट पॉइंट इसका जो है हिंदुकुश का, ये क्या है? तुर्चमीर, स्वात का इलाका है। 7690 मीटर इसकी हाइट है। तो हिंदुकुश की सबसे जो हाईएस्ट है वो क्या है? तुर्चमीर है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट है वो क्या थी? K2 थी, कराक्रम की। और जो हिमालय की हाईएस्ट थी वो थी नांगा पर्वत। इसको आपने जहन में रखना है। और इनकी हाइट्स भी और ये किस जगह पे वाक़या है इसको भी याद रखिएगा।
इसके बाद सब रेंज ऑफ हिंदू कुश आ जाता है। इसको कोहे सफ़ेद भी कहा जाता है। जहाँ से हिंदू कुश अफ़गानिस्तान में दाखिल होती है, यहाँ एक और छोटी-छोटी पहाड़ियाँ बनती है। मतलब जहाँ से ये हिंदू कुश की पहाड़ियाँ जो हैं वो दाखिल हो रही हैं, वहाँ पे एक और छोटी-छोटी पहाड़ियाँ साथ बनती है, जिनको सब रेंजेस ऑफ हिंदू कुश कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट और ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको काइंडली शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ पीडीएफ नोट्स भी अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।